हमारा विषय है, आज का विषय है कि भगवान बुद्ध का बिंबिसार को उपदेश। गौतम सिद्धार्थ के रूप में बिंबिसार से इनकी मुलाकात पहले हो चुकी थी। जब वो गृह त्याग करके राजगीर पहुँचे थे तो बिंबिसार से मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन एज ए गौतम सिद्धार्थ हुई थी। तो बिंबिसार ने अनुरोध किया था कि गौतम सिद्धार्थ जब आप बुद्ध बन जाएंगे तो आपका दर्शन मैं चाहता हूं कि आप हमारे यहाँ जरूर पधारें। तो जब गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बनते हैं, बुद्ध बनने के बाद वो धम्मचक्र प्रवर्तन मतलब प्रथम उपदेश देने के लिए वो सारनाथ जाते हैं। ऋषि पत्तन या मिगदाव कहते हैं, वहाँ से लौट कर आते हैं तो पुनः उर्वेला आते हैं, जहाँ 1000 जटिल भिक्षुओं को उन्होंने मतलब अपने ग्रुप में शामिल किया, अरहत के रास्ते पर चलाया। वो जटिल थे, जटिल मतलब वो बड़ा बड़ा बाल रखते थे, जटाधारी थे और अग्नि का पूजा करते थे, अग्निहोत्र थे। तो इन सारे लोगों के साथ वहाँ से वो चलते हैं भगवान बुद्ध बिंबिसार से मिलने के लिए, मतलब उर्वेला से 1000 भिक्षुओं के साथ, जटिल भिक्षुओं के साथ। वो चूँकि उसके पहले वो 60 भिक्षु ऑलरेडी सारनाथ में थे, जिन्हें उन्हें सभी दिशाओं में छोड़ दिया कि जाओ, सब दिशाओं में जाओ और उपदेश करो, लोगों को अरहत का रास्ता बताओ, अरहत बनने की रास्ता बताओ। तो वो लोग तो उधर ही थे, लेकिन ये जो अग्निहोत्र जो जटिल थे, इन लोगों को लेकर 1000 लोगों को लेकर वहाँ से वो चलते हैं। तो गया शीश पर्वत से होते हुए वो राजगीर पहुँचते हैं। तो राजगीर जब पहुँचते हैं तो जो विनय पिटक है उसमें लिखा गया है कि वो कब पहुँचते हैं इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन अब जब जातक अट कथा देखते हैं तो जातक अट कथा में लिखता है कि वो पौष माघ के पूर्णिमा को राजगीर पहुँचते हैं। इससे एक बात पता चलती है कि बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, इसका वर्णन मिलता है त्रिपिटक में, विनय पिटक में मिलता है कि वैशाख पूर्णिमा को मिलता है। बुद्ध जब पहला उपदेश देते हैं ऋषि पतन या मिगदाव में, वो कब देते हैं उस दिन का वर्णन नहीं है, आषाढ़ पूर्णिमा का वर्णन उसमें नहीं है, गुरु पूर्णिमा का वर्णन नहीं है, यह भी अट कथा में वर्णन है। फिर वहाँ से पहुँचते हैं उर्वेला पुनः जटिल लोगों के सामने, वो कब मिलते हैं जटिल से इसका भी वर्णन उसमें नहीं है। बस उसमें जो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हेमंत ऋतु आ गई है, ये सब चीज़ उसमें वर्णन मिलता है। वहाँ से फिर चलते हैं राजगीर पहुँचते हैं तो उसमें लिखा है विनय पिटक में, तो इच्छानुसार निवास कर वहाँ से चलते हैं और राजगीर पहुँचते हैं। जो लट्ठी वन या यट्ठी वन है राजगीर का, वहाँ पहुँचते हैं वो 1000 जटिल भिक्षुओं का, लेकिन उसमें यह भी नहीं लिखा है कि वो किस तिथि को या किस दिन पहुँचते हैं, यह अट कथा में लिखा है। इससे यह पता चलता है कि भिक्षुओं के लिए दिन महत्वपूर्ण नहीं था, कोई तीज त्यौहार और पर्व महत्वपूर्ण नहीं था, उसके लिए एक ही चीज़ महत्वपूर्ण था, वो भगवान बुद्ध का उपदेश, जिससे हम अरहत हो सके, दुख चक्र के मार्ग से हम मुक्त हो सके और पूर्णतः हम निब्बान पा सकें। क्योंकि बाद में अट कथाकारों ने उसका तिथि निर्धारित किया है, तो उस तिथि के अनुसार जब अट कथाकारों ने तिथि निर्धारित की, उसके अनुसार जब हम देखते हैं तब बुद्ध पहला उपदेश आषाढ़ पूर्णिमा को देते हैं। पहला उपदेश मतलब सारनाथ में देते हैं, वहाँ सावन भादो आसीन मतलब 3 महीना वर्षावास करते हैं। पवारना के बाद मतलब उस पूर्णिमा के बाद, आसीन पूर्णिमा के बाद वहाँ से चलते हैं अट कथा के अनुसार। वहाँ से उर्वेला आते हैं तो 3 माह रहते हैं उर्वेला में, जहाँ जटिल ये सब जो जटिल क्या नाम है सन्यासी था जिसे वो लोग भिक्षु बनाते हैं, उसके साथ वहाँ 3 माह बिताते हैं। वो कार्तिक, अग्रहायण जिसको अगहन कहते हैं, और पौष मास का। अब पौष मास के पूर्णिमा को वो पहुँचते हैं राजगीर। अब राजगीर में 2 माह रुकते हैं, अट कथा के अनुसार है, माघ और फागुन तक रुकते हैं। अब फागुन पूर्णिमा को फिर चलते हैं राजगीर से
कपिलवस्तु के लिए, और कपिलवस्तु 2 महीना में पहुंचते हैं, मतलब लगभग वैशाख पूर्णिमा के आसपास पहुंचते हैं, ये अट कथा के अनुसार है। तो चूंकि राजगीर पहुंच गए, भगवान बुद्ध 1000 जटिल भिक्षुओं के साथ पहुंच गए। हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था कि जटिल जो महान था, जिसको उर्वेल काश्यप कहते थे, और जो भी नदी काश्यप गया काश्यप था, उस समय अंग देश और मगध देश का बहुत ही सम्मानित सन्यासी था। उससे बड़ा सन्यासी कोई नहीं था। तो उस तीनों जो सन्यासी, और उर्वेल जो काश्यप था बहुत बड़ा सन्यासी था, वो 7 लोग सब मिलकर पहुंचते हैं राजगीर। राजगीर जब पहुंचते हैं बुद्ध इन 1000 भिक्षुओं को, जटिल भिक्षुओं के साथ, तो बिंबिसार को उनका माली बताता है। क्या माली बताता है? उसमें बताता है कि यहाँ एक सन्यासी पहुँचे हैं, भिक्षु पहुँचे हैं, उनके बारे में ऐसा ऐसा मंगल यश फैला है। वह क्या मंगल यश है? बुद्ध का पहली बार डिफिनीशन, बुद्ध कौन है, यहाँ पर वर्णन मिलता है, और ये विनय पिटक में है। वो बोलता है माली कि तीपी सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरी सदम सारथी सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। ये चर्चा है कि बुद्ध का यह गुण है, और यह गुण संपन्न जो सन्यासी हैं वह यहाँ पहुँचे हैं, और उनका दर्शन करना लोगों के लिए उत्तम होता है, और वे पूर्ण और शुद्ध रूप से ब्रह्मचर्य का प्रकाश करते हैं। वह शुरू में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी जो बातें होती है उसी का सिर्फ उपदेश करते हैं। ये चर्चा उसमें है कि विनय पिटक में। तो यहाँ हम हल्का फुल्का यह चर्चा कर लेते हैं कि अरहंग कहते हैं अरहत को, जो माली बता रहा है। तो माली बताता है कि अरहंग है, वह भगवान है। भगवान मतलब भग रागो, भग दोषो, भग मोह। विशेष हम चर्चा इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं, और जो लोग थोड़ा नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग YouTube पर या हमारे Facebook पर जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अरहंग है, सम्मा, अपने से बुद्ध बने हैं, ज्ञानी बने हैं, विद्या और आचरण से युक्त हैं, सुगत है, उनकी गति अच्छी है, और सारे संसार को जानने वाले हैं। उनके समान कोई नहीं है, और लोगों को सही रास्ता पर ले चलने वाले सारथी हैं। देवताओं और मनुष्यों के वो गुरु हैं, और वो बुद्ध हैं। यही इनका ख्याति है, और ऐसे लोगों का दर्शन करना चाहिए। तब उसके बाद बिंबिसार वहाँ बहुत सारे लोगों के साथ, जहाँ बुद्ध ठहरे थे, वहाँ बिंबिसार राजा वहाँ जाता है, और जब जाता है तो बुद्ध को प्रणाम करता है, और सारे लोग भिक्षु थे सबको प्रणाम करता है। सारे लोग जाते हैं, कुछ लोग प्रणाम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और चुपचाप कुछ लोग खड़े भी रहते हैं। तो वहाँ जब पहुँचते हैं तो लोग जब देखता है कि अरे उर्वेल काश्यप भी यहाँ है, तो क्या ये गौतम सिद्धार्थ उर्वेल कश्यप के शिष्य है कि उर्वेल कश्यप बुद्ध का शिष्य है? भाई अब यहाँ तो बुद्ध के जो क्वालिटी है, जो मंगल यश है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि महान है कौन, उर्वेल कश्यप या यह कश्यप? तो जो लोगों के मन में जो भाव चल रहा है, और हम जानते हैं कि बुद्ध को परिचित ज्ञान प्राप्त था, तो मन में जो भाव चल रहा था, बुद्ध को इसकी जानकारी होती है, वो बुद्ध इसके मन के भाव को पढ़ लेते हैं। उसके बाद वह जो है उर्वेल कश्यप जटिल भिक्षु से कहते हैं कि बताओ, तुम अग्निहोत्र जो करता था वो क्यों करता था, आप क्यों छोड़ दिया? तो सारा चीज़ वो बताता है कि मैंने काम भोग में ही जुड़ा हुआ था, और रूप सब और रस का ही कामेष्टि यज्ञ किया करता था, और यह सब मल है, यह सब जितना भी है मन का मैल है, और इससे हम अरहत नहीं बन सकते। तो बुद्ध हमारे गुरु हैं, और बुद्ध के सामने जाकर उनके पैर पर हाथ रख के, सर झुकाकर, सर रख के वंदना करता है।
तब लोग समझते हैं कि उर्वेल कश्यप ही बुद्ध के शिष्य बने। तो जब उर्वेल कश्यप बुद्ध के शिष्य हो जाते हैं, इसकी जानकारी सब लोग को होती है, तब लोग समझता है कि नहीं, वाकई ये भगवान बुद्ध हैं जो गौतम सिद्धार्थ बुद्ध बने। अब बिंबिसार जब ऐसा देखता है तब बिंबिसार कहता है कि हमारे राज्य में जो बुद्ध पधारे हैं, तो हम अपने समय में, मतलब पहले राजा जब मैं नहीं था, तो मुझे 5 कामनाएं थी, 5 इच्छाएं थी, जो आज पूर्ण हुआ। पहली इच्छा थी कि मुझे राज्य का अभिषेक मिले, तो राज्य का अभिषेक मिला, वो राजा बन गया। दूसरा था कि मेरे राज्य में कोई अरहत या बुद्ध पहुँचे, तो स्वयं बुद्ध पहुँच गए। तीसरी कामना थी उसका कि भगवान बुद्ध मुझे उपदेश करते, तो वहाँ भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं, वो बताते हैं, सबको उपदेश देते हैं, तो यह भी पूरा हो गया। उसके बाद उसकी एक कामना थी कि मैं उस भगवान को, उस बुद्ध को मैं जानता, यह उसकी कामना थी। तो बिंबिसार कहता है कि मेरे जो 5 कामना था वो पूरा हो गया, और हाथ जोड़कर कहता है कि मैं आपका उपासक हुआ बनते, और आज से मुझे आप अपना उपासक जान। इस तरह से वो बुद्ध का शिष्य बनता है बिंबिसार, और फिर अपने यहाँ खाने पर, दूसरे दिन के खाने पर बुलाता है कि आप हमारे यहाँ आइए, भोजन ग्रहण करिए। इन 1000 जितने भी भिक्षु हैं उनके साथ तो बुद्ध जो है जाते हैं सारे जटिल भिक्षुओं के साथ, बिंबिसार के यहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बिंबिसार जो वेणु वन है, आजकल वेलु वन, ये जो बांस का वन है, उसे देखता है कि ये जो राजगिरी से जो है वहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है और नज़दीक भी नहीं है, उन्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तो उन्हें वो दान भी देता है। तो इस तरह से यह चर्चा आती है, यह विनय पिटक में भी है, और अट्ठ कथा जो बताया उसके अनुसार यही चर्चा है कि भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को उपदेश दिया, दीक्षा दी। सात सात सात